हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व का लेक्चर 2 है। इसमें हम लोग 4 से 5 ऐसे महत्वपूर्ण जनजाति नायकों को पढ़ेंगे जिन्होंने समाज और देश के विकास में अपना सक्रिय योगदान दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो जनजातीय नायक हैं, जैसे कि आपको मालूम है, जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है, हमने केवल इनका नाम देखा था उस समय, और आज हम लोग इनके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तृत से। ठीक है, तुरिया शहीद मुंडोबाई। ठीक है, मुंडोबाई। जब गांधी जी ने देखो जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नमक कानून तोड़ा था, तब देश में इस तरह के कई आंदोलन प्रारंभ हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखो, यूपी में चौकीदार आंदोलन हुआ था, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुआ था, है ना। और कहाँ पे, और पूरे देश भर में नमक कानून तोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, आपको एक चीज और याद करवा दूं मैं। जंगल सत्याग्रह छिंदवाड़ा में भी हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, छिंदवाड़ा में भी हुआ था, तो आप उसको याद रखिएगा। और उसके नायक कौन थे? बादल भोई थे। कौन थे उसके नायक? बादल भोई। कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो मध्य प्रदेश में 4 जगह पर होता है जंगल सत्याग्रह। कहाँ कहाँ पर, कहाँ कहाँ पर बता दीजिए। देखो, सबसे पहले हुआ था कहाँ पे? सिवनी में। कहाँ पे? सिवनी के टूरिया ग्राम में। उसके बाद घोड़ा डोंगरी के बैतूल में, और छिंदवाड़ा में हुआ था। कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। और साथ ही शहडोल में हुआ था। कहाँ पे? शहडोल में हुआ था। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको 4 जगह याद रखना, मध्य प्रदेश में 4 जगह जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक, चलिए अब वापस से हम लोग आते हैं मुंडो बाई। ठीक है, इसी क्रम में मध्य प्रदेश में जंगल कानून उसको भंग करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तो सिवनी जिले के टूरिया ग्राम में ऐसे ही जंगल सत्याग्रह के दौरान अत्याचारी ब्रिटिश शासन के दमन के चलते 9 अक्टूबर, ये आपको डेट याद रखना है, 9 अक्टूबर 1930 को मुड्डो बाई, क्या है, मुड्डो बाई शहीद हो गई। इनके साथ ही अन्य इसी ग्राम में रैनो बाई, ठीक है, बिरजू भोई इस गोलीकांड में शहीद हो गए। अब देखिए, इसका मुख्य कारण क्या था। तो टुरिया में चंदन वृक्ष का बगीचा था, या फिर चंदन वृक्ष का जंगल था। वहां पर गांव वाले घास काटने गए हुए थे। क्या काटने गए हुए थे? घास काटने गए हुए थे। तो ब्रिटिश शासन ने मना कर दिया, क्योंकि वन कानून के अंतर्गत आता था उस समय। ठीक है, ब्रिटिशों के बनाए द्वारा। ठीक, तो उसी के विरोध में ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, वहां पे गोलीबारी शुरू कर दी। और उसमें कौन कौन शहीद हुए? मुड्डो बाई, रैनो बाई, बिरजू भोई और पेमा बाई। ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, कभी भी आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और जंगल सत्याग्रह से कौन कौन संबंधित है? श्री मूका मूका लोहार। कौन? मूका लोहार और रविशंकर। क्या नाम? रविशंकर गोंड। ये 4-5 लोग संबंधित थे। कहाँ से? जंगल सत्याग्रह टूरिया के। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मंजू ओझा, बहुत ही आईएमपी। देखिए, ये छूट गया था हम हमसे कब, मतलब जनजाति वाला जो चैप्टर था ना, जिसमें हमने बोले थे कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का मध्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। उसमें जब हमने पढ़े थे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें केवल हम लोग ने क्या पढ़े थे? बैतूल के ही एक नायक थे, कौन? विष्णु गोंड, विष्णु सिंह गोंड। ठीक है, उनके बारे में पढ़े थे। उनके सहयोगी कौन थे? बिरसा गोंड। ठीक, तो और एक वहां पे जनजाति व्यक्तित्व का नाम मिलता है, उनका नाम है कौन? मंजू ओझा। उनका नाम क्या है? मंजू ओझा। ठीक है, तो 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के मंजू ओझा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। और नवंबर 1942 में, कब? नवंबर 1942 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और 20 जुलाई 1944 तक के नरसिंहपुर की जेल में इनको कठोर यातनाएं दी गई। और इनका फिर इन्हें स्वतंत्रता के पश्चात इन्हें रिलीज कर दिया गया, मतलब मुक्त कर दिया गया, इससे, जेल से। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल में 28 अगस्त 1981 को हुई। कब हुई? 28 अगस्त 1981 को। देखिए, बहुत ही आईएमपी है, ये नाम याद रखना। देखिए, अब तक के एग्जाम में ये नहीं पूछा गया। ये आपको देखने को मिल जाएगा 2025 वाले प्री में। क्या? मंजू ओझा किस आंदोलन से संबंधित है? तो 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उससे संबंधित व्यक्ति हैं ये। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हम लोग। अमर बलिदानी डिल्लन शाह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कहाँ से थे ये?
बुंदेला विद्रोह 1842 से संबंधित है। ठीक है, कब से? 1842 से। ठीक है, दिल्लन शाह का जन्म 1802 नरसिंहपुर जिले के मदनपुर में हुआ था। कहाँ पे? नरसिंहपुर जिले के मदनपुर में हुआ था, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। गोंड जनजाति के वीर योद्धा दिल्लन शाह युवा अवस्था में ही अंग्रेजों से संघर्ष करने लगे थे। कब? युवा अवस्था में अंग्रेजों से संघर्ष करने लगे थे। ठीक है, मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने चौरागढ़, अब बताइए चौरागढ़ कहाँ पर? नरसिंहपुर में है। ये गोंड रियासतों की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, गोंड रियासतों की राजधानी थी। किसने शिफ्ट किया था राजधानी? रानी दुर्गावती जी ने। कहा? सिंगोरगढ़ से कहा शिफ्ट किया था इन्होंने? चौरागढ़। कब किया था? जब इनके पति की मृत्यु हो गई थी। क्या नाम था इनके पति का? नाम दलपत शाह। ठीक है, दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी सिंगोरगढ़ किले से शिफ्ट करके कहाँ लाई थी? चौरागढ़ किला। और चौरागढ़ कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। तो उसी के आसपास इन्होंने संघर्ष किया था। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने चौरागढ़ में अंग्रेजों के किले पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, क्योंकि इनसे किला ले लिया गया था। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने उनका झंडा यूनियन जैक भी उखाड़ दिया। ठीक है, किसने? दिल्लन शाह ने। जो यूनियन जैक जो झंडा था किसका? ब्रिटिशों का, उसको उखाड़ करके फेंक दिया। परंतु गढ़ पर अधिकार नहीं कर पाया। किस पे? चौरागढ़ किले पर अधिकार नहीं कर पाए। ठीक है, पुनः सेना को संगठित कर इन्होंने 1836 में दूसरा प्रयास किया। कब किया? 1836 में दूसरा प्रयास किया। इसमें भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन वर्ष 1857 की, ठीक है, वर्ष 1942 के बुंदेला विद्रोह में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कब? 1842 के बुंदेला विद्रोह में भी। तत्पश्चात 1857 की क्रांति में उन्होंने तीसरा प्रयास किया। ठीक है, अब तक के उन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में केवल बुंदेला राजाओं, राजपूत और कुर्मी जाति को क्या दिया था? अपना सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, जो नायक थे उनको हथियार प्रोवाइड करवाना या भी किसी भी संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य किए थे किन्होंने? दिल्लन शाह ने। लेकिन उन्होंने संगठित करके तीसरा प्रयास किया। कब? 1857 में। ठीक है, और चावरपाठा, तेंदुखेड़ा, ये दो क्षेत्र आपको याद रखने हैं। कौन सा? चावरपाठा और तेंदुखेड़ा, दोनों को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र करा लिया। और वर्ष 1858 में अंग्रेज बड़ी सेना लेकर आए और दिल्लन शाह को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो आपको याद रखना है, चावरपाठा को इन्होंने किसने आजाद करवाया था? दिल्लन शाह ने। और तेंदुखेड़ा को भी, ठीक है, बंदी बना लिया गया। और दिलवार में ही 16 मई 1858 को वीर दिल्लन शाह को पीपल के पेड़ पर क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। कहाँ पर? पीपल के पेड़ में। तो ये आपको याद रखना है। कब? तो 1802 में इनका जन्म हुआ। कौन कौन से विजय इन्होंने किए? चावर पाठा को अंग्रेजों से मुक्त कराया, तेंदुखेड़ा को अंग्रेजों से मुक्त कराया। और तीसरा प्रयास इनका कौन कौन सा था? 1857 की क्रांति। तो आप लिख लीजिएगा, कभी 2 नंबर में पूछे या प्रीलिम्स में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो 1842 का बुंदेला विद्रोह और 1857 की क्रांति में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हम लोग। अर्जुन सिंह धुर्वे बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। ठीक है, 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के निवासी हैं। ठीक है, लोक नृतक भी हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं और साथ में शिक्षक भी रहे हैं। अब ये क्या हो चुके हैं? रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, वह बैगा लोक गीतों और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसको? जो बैगा, ये सबसे पहले तो बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, कौन सी? बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और उनमें बैगा जनजाति में होने वाले लोकगीत, लोक नृत्य, इन सब चीजों को प्रसारित करने का कार्य किया इन्होंने। ठीक है, बैगा कौन से नृत्य करते हैं? सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा होता है? परधोनी नृत्य। अब परधोनी नृत्य कब करते हैं? जब लड़के की बारात लड़की के यहाँ निकलनी होती है। ठीक है, तो लड़के के द्वारा, लड़कों वालों के द्वारा लड़के के घर में ही कौन सा नृत्य करते हैं? परधोनी नृत्य करते हैं। ठीक है, परधोनी नृत्य करते हैं। ठीक, और बिल्मा नृत्य क्या करते हैं? जब लड़की के यहाँ पहुंच जाते हैं तो घर वाले, लड़की के घर वाले बिल्मा नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। तो परधोनी नृत्य में ये प्रमुख, उसको प्रसारित भी करते हैं और उसको क्या करते हैं? संरक्षित भी कर रहे हैं। ये कौन? अर्जुन सिंह दुर्वे। नृत्य के इस रूप में कलाकार क्या पहनते हैं? मोर,
हाथी घोड़े आदि के मुखौटे पहन करके इस नृत्य को करते हैं। किसको? परधोनी नृत्य को करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्या नाम है इनका? अर्जुन सिंह दुर्बे। कहाँ से है ये? डिंडोरी जिले से है। 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक, और किस जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और कौन सा नृत्य करते हैं ये? तो परधोनी नृत्य करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जनगण सिंह श्याम बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, गोंड कला के। ठीक है, वर्ष 1962 में, कहाँ पे? वर्ष 1962 में मध्य प्रदेश के पाठनगढ़ ग्राम में प्रधान गोंड जनजाति में जन्मे जनगण सिंह श्याम ने वर्ष 2000, ठीक है, ये तो न्यूज थी कि वर्ष 2001 में उन्होंने जापान में मिथिला म्यूजियम में आत्महत्या कर ली। ठीक है, देखो सबसे पहले इन्होंने इस प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ये कौन है? प्रसिद्ध चित्रकार है मध्य प्रदेश के, और इनके चित्र कहाँ पर? मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी लगाए गए हैं। ठीक है, इसे हम आज कौन सी कला बोलते हैं? प्रधान गोंड कला के नाम से जानते हैं। कौन सी गोंड कला के नाम से? प्रधान गोंड कला। ठीक है, वर्ष भित्ति चित्रों के माध्यम से गोंड आदिवासी घरों में प्रचलित थी ये। ठीक है, ये वर्षों से कहाँ पर प्रचलित थी? दीवारों पर बनती थी, और किसके? गोंड जनजाति के घर के दीवारों पर। ठीक है, लेकिन जलगन सिंह श्याम ने, जो जनगण सिंह श्याम थे, इन्होंने इन चित्रों को कागजी चित्र और भित्ति चित्र द्वारा अपने इलाके से कहाँ निकाला? बाहर निकाला और देश दुनिया में पहुंचाया। ठीक है, देखो रेखा बिंदु और चटक रंगों ने जनगण सिंह श्याम की कूची का सहारा पाकर के एक नया आयाम, मतलब नया डायमेंशन ग्रहण किया। जो अब तक के दीवारों पर थी, अब वो कैनवास में आ गई और कागज में आ गई। ठीक है, गोंड संस्कृति जीवन के केंद्र में रहने वाले लोक देवता, मिथक, गाथा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनके यहाँ परंपरा आधुनिकता के मिश्रित रंग में आते हैं। वे अपनी आदिवासी कला से लेकर दिल्ली, कलकत्ता और पेरिस भी गए हुए थे। उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जापान में हुई थी। ठीक, क्लियर। अब इन्हीं के समकालीन कौन कौन से चित्रकार मिलते हैं मध्य प्रदेश में? बहुत ही आईएमपी है। देखो गोंड कला के क्षेत्र में पद्मश्री दुर्गाबाई व्योम। ठीक है, कौन? दुर्गाबाई व्योम 2022 के प्रीलिम्स में पूछ चुका है ये। ठीक है, पद्मश्री पद्मश्री मिला है भज्जू श्याम। कौन? भज्जू श्याम, इन्हीं के वंशज हैं। ठीक है, और वेंकट रमण सिंह श्याम। कौन? वेंकट रमण सिंह श्याम। तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और एक देख लेते हैं हम लोग, जोधैया बाई। ठीक है, जोधैया बाई, ये भी क्या है? चित्रकार है। ठीक है, बैगा जनजाति से संबंधित है। कहाँ की है ये? उमरिया की है। कहाँ की है जोधैया बाई? उमरिया की है। ठीक है, कहाँ की है? उमरिया से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है। देखिए हाल ही में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। किनकी? जोधैया बाई की। और कहाँ पर मृत्यु हुई है? कहाँ? उमरिया में। ठीक है, ये आपको आईएमपी याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा देखो इनके द्वारा जो कौन कौन सी पेंटिंग बनाई गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, कब नवाजा गया? 2023 में इन्हें पद्मश्री मिला है। कि बहुत ही आईएमपी पूछ सकता है ना, अभी इस बार इनकी डेथ हुई है, तो पूछ सकते हैं कि इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो 2023 में मिला है इनको। ठीक है, किनको? जोधैया बाई। और ये किस जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने, ठीक है, और इनको नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा? नारी शक्ति पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुकी है। कब? 2022 में। कब? 2022 में ये सम्मानित हो चुकी है। ठीक है, कब? महिला दिवस के अवसर पर। कब होता है महिला दिवस? 8 मार्च को। कब होता है? 8 मार्च को। ठीक है, अब देखो किसने अवार्ड दिया था इनको? रामनाथ कोविंद जी ने अवार्ड दिया था। ठीक, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं इनके द्वारा बनाए गए चित्र कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो बैगा जनजाति की संस्कृति तथा दर्शन से इन्होंने इससे संबंधित क्या चित्रों को अपने पेंटिंग में उतारा है, जो भी इनकी जो संस्कृति थी उनको। ठीक है, चलिए ये हो गया क्या? जोधैया बाई। ठीक है, अब एक और देख लें, लहरी बाई। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे हम लोग, लहरी बाई। ठीक है, आपको मालूम है ये मिलेट
मिलेट्स को इन्होंने संरक्षित किया था। 100 के आसपास जो प्रजाति थी मोटे अनाज की, उनको संरक्षित करने का प्रयास किया था। इनके बारे में हम लोग कल विस्तृत से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जनजाति नायक मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स में बहुत ही आईएमपी है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।